अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 17 नवंबर का जो है वो डे चल रहा है, मंडे। और अगर अभी की बात करूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के 6:30 बजने वाले हैं एंड शाम ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। और क्रिप्टो की मार्केट के अंदर भौचाल आया हुआ है। बड़े बड़े क्रिप्टो यूट्यूबर्स यही डिस्कस कर रहे हैं कि इस बियर मार्केट ऑन, इस बियर मार्केट ऑन। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ही है कि मार्केट से 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जो है वो वाइप आउट हो चुका हुआ है। इसकी लाइव एग्जांपल ये है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है इस टाइम 3.23 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अच्छा खासा पंप कर रहे थे, आप लोग ये देखिए 4.28 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप जा चुका हुआ था। और जिसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट आप लोग देखें इस टाइम 3.23 ट्रिलियन के ऊपर आ चुका हुआ है, जो कि 1 ट्रिलियन डॉलर से जो है ऑल टाइम हाई से 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी जो है वो मार्केट के अंदर हो चुकी हुई है। जिसकी वजह से बीटीसी जो है वो 1,26,000 का ऑल टाइम हाई लगा के 93K के ऊपर जो है वो फॉल ले चुका हुआ है। और ये वो वाले लेवल्स हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मार्केट साइफर के एनालिसिस के थ्रू बता चुका हुआ था कि मार्केट के अंदर जो है ये भौचाल आ सकता है। और इन लेवल्स के लिए आप रेडी रहिएगा। खासकर 93, 94K, 92,000 वाला लेवल जो था वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखा तो यार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें। आप लोगों को पता लग जाएगा कि मार्केट साइफर का जो सेंटिमेंट है इंडिकेटर का वो क्या बता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ जो है चीज़ें जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ प्ले आउट होती हैं इन द मैक्रो टर्म्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें 17 पे बैठा हुआ है। मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा फियर बैठा हुआ है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स बिल्कुल ही क्रश हो चुका हुआ है। बिटकॉइन सीजन में हम इस टाइम चल रहे हैं 31 के ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑल्ट्स की हालत बहुत पतली हुई है। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूँ तो आप लोग देखिए 44 पे ऑलमोस्ट हम सोल्ड से ओवर सोल्ड वाली कैटेगरी में इस टाइम बैठे हुए हैं। बात करते हैं, आज वीकली क्लोज भी हो चुकी हुई है। बहुत बहुत मेगा बेरिश क्लोज हुई है। बीटीसी इस टाइम 94 से 95K के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसकी 7 डे परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 11% का क्रैश ले चुका हुआ है। 24 आवर परफॉर्मेंस भी 1% के क्रैश के साथ नीचे की तरफ जा रही है। इथेरियम 3150 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी भी वीकली परफॉर्मेंस 7 डे का आप देखें फॉल 12% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट जो है वो मतलब बेरिश ही जा रही है, न्यूट्रल जा रही है। XRP $2.25 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 7 डे परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 12% का क्रैश आ चुका हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस में स्लाइडली 1% का जो है वो हमें ग्रीन पम्प दिखने को मिल रहा है। BNB की बात करें $925, ये भी आप लोग देखिए कि 1300 से 1400 वाले डॉलर से लेकर अच्छा खासा अब तक क्रैश हो चुका हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस में भी 7.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। और 24 आवर परफॉर्मेंस पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है। सोलाना ने बहुत मेगा क्रैश लिया है, ऑलमोस्ट 17% का क्रैश ले चुका हुआ है। और $141 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही जा रही है, कोई खास हमें पंप दिखाई नहीं दे रहा। और आप नीचे आप जो आते जाएंगे आप लोग देखेंगे किस तरह ऑल्ट्स की हालत पतली हुई है। डॉज 12%, कार्डानोट्स 18%, हाइप 9%, जी कैश जो है वो सिर्फ ये अभी हमें जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग देखिए कि नीचे क्या हालत हुई हुई है। ऑलमोस्ट सारे रेट के अंदर जो है इस टाइम मार्केट जा रही है। तो बहुत शदीद पैनिक फैला हुआ मार्केट के अंदर। तो अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फर्दर मेगा लेवल का क्रैश हमें दिखने को मिल सकता है। तो उस टेक्निकल सेगमेंट के अंदर डाइव इन करते हैं मार्केट साइफर इंडिकेटर के थ्रू। तो दोस्तों, ये मैंने BTC का चार्ट आप लोगों के सामने खोल लिया है। सबसे पहले दोस्तों ये मैं आप लोगों के सामने इसकी जो है वो परफॉर्मेंस देखता हूँ मंथली के ऊपर। और आप लोग ये देखिए कि मंथली नवंबर का जो इससे पिछला अक्टूबर का था बड़ा बेरिश मंथ किया था, ऑलमोस्ट 1,09,400 के पास क्लोज किया था। और उसके बाद देखिए कि जैसे ट्रिपल रेड डॉट्स बने और ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस जो है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रिंट हो चुकी हुई है और मनी फ्लो अग्रेसिवली नीचे निकल रहा है। ये बहुत बड़ा साइन होता है कि बियर मार्केट जो है वो शुरू हो रही है या हो चुकी हुई है। और इस रेड डॉट का प्रिंट हो जाना और अब जिस तरह ये नवंबर का महीना इतना बेरिश जा रहा है और ऑलमोस्ट अभी हम जिस तरह ये ट्रेड कर रहे हैं और इतनी बड़ी कैंडल रेड बन चुकी हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फर्दर जो है नीचे की तरफ हमें डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। और साथ ही अगर मैं वीकली चार्ट की भी आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि जैसे वीकली के ऊपर ये बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी एक किस्म की, 2 रेड डॉट प्रिंट हुए थे। उसके बाद आप लोग ये देखिए कि मार्केट ने अच्छा खासा ऑल टाइम हाई से 1,26,000
$10,000 वाले एरिया से लेके ऑलमोस्ट जो है आप लोग कह लें कि अब तक जो है वो 26% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है BTC, जो कि अच्छा खासा क्रैश आ चुका हुआ है मार्केट के अंदर दोस्तों। और मार्केट साइफर को भी आप लोग देखिए कि किस तरह अभी भी मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकल रहा है, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एंड थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट अगली ऑन द वीकली चार्ट। 3 डे की चार्ट की बात करूं तो अभी भी आप लोग देखिए थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। मनी फ्लो जो है वो ग्रीन से फाइनली जो है वो जीरो वाली लाइन के नीचे क्रॉस ओवर ले चुका है। रेड के अंदर हम फाइनली दाखिल हो चुके हैं। जब भी ये रेड के अंदर दाखिल होता है तो एग्रेसिव जो है क्रैश हमें दिखने को मिलते हैं और वीवॉप भी नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों 3 डे के ऊपर बस ये 200 EMA की एक्सपोर्ट है 89 के, ये अगर हमें सर्वाइवल दे सकती है। अगर 89 के नीचे दोस्तों अगर हमने एक 3 डे की क्लोजिंग कर दी और वीकली क्लोजिंग हो गई तो बियर मार्केट इज़ फुल ऑन, इट्स ऑन एंड ऑन। और ये फाइनल हमारे पास एक जो है लेवल बच चुका हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो 3 डे का चार्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड। जबकि डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि एग्रेसिवली मनी फ्लो एक स्टीप डिक्लाइन की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है और थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। बट मोमेंटम अच्छा खासा ओवरसोल्ड हुआ है, -73 के अंदर हम अभी भी जा चुके हुए हैं। तो और ऊपर से डेली के ऊपर एक 200 EMA जो है वो क्रॉस ओवर ले चुका है 50 EMA को। तो एक किस्म का डेथ क्रॉस भी प्रिंट हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट लेवल बनते हैं $1,07,000 वाला एरिया, जो कि एक बियर और बुल मार्केट को भी डिसाइड करता है। अगर इसके ऊपर हम जल्द से जल्द डेली या वीकली क्लोज नहीं करते तो दोस्तों आप यही समझे कि वी आर इन अ बियर मार्केट। और डेली के ऊपर भी थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अभी आप लोगों को जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉसेस में जा रहे हैं तो अभी अपने पोर्टफोलियोज़ को सेल आउट ना करें, क्योंकि थिंग्स बिकम बेटर। क्रिप्टो के अंदर तो चीज़ें एकदम चेंज होती हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं लगता। आज आप जो है रेड में बैठे हैं, कल आपके पोर्टफोलियोज़ ग्रीन में हो जाएं। क्या ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए USA की तरफ से, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वी कांट से एनीथिंग। सो होल्ड टाइट एंड लॉस में बिल्कुल भी सेल नहीं करना। तो अभी थिंग्स जो है वो काफ़ी अगली लग रही हैं सारे मैक्रो टाइम फ्रेम्स के ऊपर BTC को लेके। और अब मैं आप लोगों को एक रेंज दिखाता जाता हूँ दोस्तों। BTC के डेली का चार्ट खोला हुआ है। ये मैंने एक साल की ना, पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल नवंबर की एक रेंज पुल आउट किया और इसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट $90,000 से लेके $1,16,000 वाली एक रेंज है, मेगा रेंज बनती है। बहुत बड़ी रेंज मैंने पुल आउट की है। इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है ऑलमोस्ट $96,360 वाला एरिया। अभी आप लोग देखिए कि इस रेंज का जो है हम जो है वो सीधा जब फॉल लिया तो हम सीधा इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल के भी नीचे इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। जब भी इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाता है BTC अब इसको रिजेक्शन मिल रही है। इसके ऊपर भी एक्सपोर्ट नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सपोर्ट बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर इसके ऊपर ये सपोर्ट बना लेता BTC तो फिबोनाची एक्सटेंशंस के लिहाज से जो ऊपर के कुछ की एरियाज थे, जो कि ऑल टाइम हाई से भी 93 का क्रैश लिया, वो मैं आपको ऊपर वाले लेवल दिखा देता हूँ। वो सीधा सीधा था एक, सबसे पहले तो 1,07,000 को ओवरकम करता अगर BTC, तो फिबोनाची एक्सटेंशन जो ऑल टाइम हाई से 93 के की तरफ जो फिब पुल हुई है उसका 1,03,500 वाला एरिया से लेके 1,14,500 वाला एक क्रूशल जोन था, जहाँ पे हम जो है वो शॉर्ट टर्म रिजेक्शन ले सकते थे और BTC यहाँ तक एक पंप ले सकता था। और अगर इसके बाद हम सीधा सीधा पंप लेने जाते तो 1,19,000 का 0.786 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता था। लेकिन इन एरिया से पहुँचने से पहले इस डेथ क्रॉस को ओवरकम करना BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 1,07,300 वाला एरिया बनता है, जो कि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम इस एरिया के पास चल जाने वाले हैं। ये तो ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। अब दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात करता जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ऊपर वाले एरियाज़ को टारगेट को टैप इन नहीं करते और BTC यहाँ से सीधा फॉल लेता है नीचे की तरफ, तो सबसे पहले तो इसको जो सपोर्ट मिल सकती है दोस्तों वो है 90,147, मतलब 90K का लेवल कह लेंगे, बहुत ज़्यादा क्रूशल जोन साबित हो सकता है। साथ ही मैंने जो आपको 3 डे का डेली EMA दिखाया जो कि ऑलमोस्ट 89K वाला एरिया बन रहा है, मतलब 89 से 90K वाला एरिया होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम जो है सीधा इसको 85 से 84K वाले लेवल पर फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को जो BTC ने इस अप्रैल के अंदर 74,500 का ऑलमोस्ट एक जो है वो बॉटम बनाया था, वहाँ से इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था उसकी फिब लेवल्स अगर मैं पुल करूँ तो दोस्तों ये आप लोगों के साथ उसके कुछ की टारगेट्स बनते हैं, जो कि अभी आप लोग देखिए कि ऑलमोस्ट 92,500 से 94K का जोन 618 और 786 का लेवल बनता है। अगर इसको सर्वाइव नहीं करता तो सीधा सीधा एक 90K से 89K का लेवल है, जो कि होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे 3 डे का 50 EMA बैठा हुआ है। फिर 786 का लेवल बन जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 85,500 का लेवल है। और फिर जो येलो लाइन
लाइंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मार्क हुई हुई है, ये मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल जोन होते हैं। वहाँ पे मार्केट आती ही आती है और टैपिंग यहाँ पे विक लग के, लिक्विडिटी विक लग के और एकदम बाउंस भी ले लेती है। तो $84,700 से लेके 85.5K का एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके दरमियान जैसे ही BTC आता है तो एक ज़बरदस्त किस्म की आप लॉन्ग की पोजीशन जो है प्लान आउट कर सकते हैं, जो आपको $2,000 से $3,000 की क्विक स्काल्प की मूव भी जो है वो फ्यूचर्स के अंदर दे सकती है, बट ट्रेड कॉशियसली। मेरी वीडियो लाजमी एंड तक देखिया करें ताकि आपको पूरे की एरियाज पता लग सकें। तो ये मैं आपको वो सीक्रेट लेवल्स बता रहा हूँ जो कि कोई भी नहीं बताता। तो ये 84,700 से लेके 85,500 का एक फाइनल सपोर्ट जोन हो सकता है, वरना हम सीधा 886 के लेवल पे 80,000 के लेवल पे हम फॉल कर सकते हैं। अगर 80 को सर्वाइव ना किया तो दोस्तों आप समझें कि बहुत ज़्यादा डीपर करेक्शन जो है हम BTC के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल थिंग्स आर नॉट लुकिंग क्वाइट गुड फॉर द BTC। अभी हम ये एक्सपेक्ट करूँगा अगर हम जल्द से जल्द 96 के ऊपर एक डेली या 3 डे की क्लोज नहीं करते तो थिंग्स विल गेट क्वाइट अगली फॉर द BTC, और हम सीधा 89 से 85K वाले लेवल पे सीधा सीधा आने वाले हैं। और दोस्तों इथेरियम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मंथली चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, और आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट मंथली के ऊपर भी आप लोग ये देखिए कि किस तरह से जो है वो ट्रिपल बेयर डिप फॉर्म हो चुकी हुई है और मनी फ्लो एग्रेसिव नहीं निकल रहा है। और ये रेड डॉट अगर नवंबर की क्लोजिंग में प्रिंट हो जाता है मार्केट साइफर इंडिकेटर के ऊपर तो दोस्तों बहुत भयानक इथेरियम डबल बुरी तरह से फॉल ले सकता है, और बहुत ज़्यादा बेरिश सेंटीमेंट जो है वो इस टाइम दिख रहा है इथेरियम को। तो ये BTC से भी ज़्यादा पतली हालत तो इथेरियम की जो है वो इस टाइम हो सकती है। तो अगर वो मतलब मंथली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, और आप वीकली के ऊपर भी देख लें कि जब से रेड डॉट हमने प्रिंट किया, जब ये मोमेंटम अच्छा खासा ओवरबॉट हो चुका हुआ था, रेड डॉट प्रिंट होने के बाद हमने एग्रेसिवली इसको नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख लिया हुआ है। और अब वीकली के ऊपर भी आप लोग देखिए 50 EMA से नीचे 3,300 वाले लेवल से नीचे क्लोज होना वीकली का बहुत ज़्यादा बेरिश सेंटीमेंट जो है वो दिखाता है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द वीकली एज वेल। 3 डे के चार्ट के ऊपर अभी जो है इसको टेम्परेरली 200 EMA की सपोर्ट मिली हुई है, जो कि 3,070 का लेवल बनता है। इसके नीचे इसने जो है क्लोज करने की कोशिश की थी कल, बस बाउंस ले गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट 3 डे के चार्ट की अगर बात करूं तो मनी फ्लो जो है वो स्लो जो है जीरो वाली लाइन से BTC की तरह कर्व लेके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। VWAP नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छा आसार नहीं है। मोमेंटम अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इथेरियम अच्छा खासा जो है वो मेगा फॉल ले सकता है। अब ये जो मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ लेवल्स बताए हैं आप लोगों को दोस्तों, अभी जो ऊपर वाली जो बुलिश रेंज थी ना 3,600 से लेके 4,600 वाली रेंज, जब तक 3,600 वाली रेंज के ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं आती हम दोबारा इथेरियम को बुलिश मोमेंटम में आता हुआ नहीं देख सकते। और ये फर्दर आप नीचे की तरफ गैप देख रहे हैं, फर्दर जो है वो नीचे की तरफ आप इसको फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ फर्दर ये डीपर करेक्शन लेने आता है इथेरियम, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ निचले वाले टारगेट्स को डिस्कस कर लेता हूं। जो इसने अपना जो है वो 2100 का रिसेंटली जो लो बनाया था, वहां से इसने जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो उसकी फिब लेवल्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, जो कि 3100 से लेकर 3200 वाली एरिया बनता है। देखें 3100 के नीचे जैसे ही बिक लगी है ऑलमोस्ट $3,000 वाली एरिया की, तो उसके बाद हम जो है दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस ले चुके हुए हैं। लेकिन अगर फर्दर डीपर करेक्शन लेने आता है इथेरियम, तो आप ये नीचे देखिए ये मल्टीपल येलो लाइन्स देख रहे हैं, डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2970 का लेवल बनता है, फिर 2785 का लेवल है, साथ ही 786 का लेवल, 2700 वाला लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दोस्तों। 2700 वाले लेवल से लेके 2650 वाला एक हाईली लिक्विड जोन हो सकता है। यहाँ पे इथेरियम आपको जैसे ही आता हुआ देखिए आप ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे फ्यूचर की स्काल्पिंग की लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंस आएगा ही आएगा, और चाहे शॉर्ट टर्म भी बाउंस आता है, बट यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट क्विक इन एंड क्विक आउट होना है इस मार्केट से, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है इस टाइम। सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हुआ हुआ है, खासकर जो रिटेलर है उसका मार्केट के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेकअप हुआ हुआ है। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन 3 डे चार्ट एज वेल। सो 786 और ये जो आप वैल्यू एरिया हाई देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को लाजमी देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है इथेरियम की। तो 3 डे का चार्ट बहुत ज़्यादा बेरिश हो रहा है। डेली के चार्ट की बात करूँ तो मतलब एक किस्म का आप लोग देखें कि बुलिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म हो रही है, ये ग्रीन डॉट आज कन्फर्म भी हो जाता है, जो कि अच्छी सिचुएशन होगी इथेरियम के लिए। बट मनी फ्लो जो मेन थिंग है कि मार्केट में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मार्केट साइफर इस जो है ये जिस तरह आप ये रेड देख रहे हैं, ये मनी फ्लो हमें इंडिकेट करता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह ये पैसा ये रेड नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, तो इसका मतलब है पैसा मार्केट से अच्छा खासा निकल रहा है, जो कि इथेरियम के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती। हम जल्द 2700 वाले लेवल पे इथेरियम को आता हुआ देख सकते हैं, जो कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इथेरियम एज वेल। सो ये निचले वाले कुछ टारगेट्स की बात हो गई, और स्लो ऊपर भी डेथ क्रॉस बन रहा है डेली के ऊपर, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन डेली चार्ट एज वेल। और अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात की जाए दोस्तों, जो इसने अपना 2100 से ऊपर जो है मतलब जो ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से इसने जो रिसेंटली लो बनाया,
तो ये ऊपर वाले जो कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, सबसे पहले 3600 वाली रेंज को वैल्यू हो रही है लो को इसको रिक्लेम करना और इसके ऊपर एक डेली क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। सीधा सीधा फिर हम जो इसको है ऊपर की तरफ शूट आउट करता देख सकते हैं, जो कि 4100 से लेकर 4300 वाले डॉलर का एरिया बन सकता है, जो कि अच्छा जो है वो इथेरियम का टारगेट हो सकता है। बट फर्स्ट 3600 इज़ द मेन एरिया। क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या इथेरियम दोबारा इस एरिया पे हमें जल्द आता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा? तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग क्वाइट सर्टन अबाउट दिस, वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच क्या हमें सिचुएशन दिखाई देती है, तो ये देखना होगा। और अगर 2700 वाला एरिया सर्वाइव नहीं कर पाता तो सीधा हम पुरानी जो 2400 से लेकर 2600 वाली रेंज थी उसके अंदर सकिन हो जाएंगे और यहाँ पे हम इसको डे ट्रेड करता हुए इथेरियम को देख सकते हैं, जहाँ पे हम स्काल्प की शॉर्ट्स और यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान आउट कर सकते हैं। सो ओवरऑल थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। दोस्तों जाते जाते सोलाना और BNB की बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ। सोलाना की एक मैंने बहुत बड़ी रेंज पुल आउट की है, जो कि ऑलमोस्ट जो है मार्च या फेब 2024 से लेके अब तक की जो एक रेंज है बहुत बड़ी, उसकी आप एक रेंज देखें जो इसका फेयर वैल्यू जोन बनता है ट्रेडिंग का, वो $126 से लेके ऑलमोस्ट $200 वाला एरिया बनता है। और अभी आप देखिए कि उस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल 143 से भी नीचे हमें सोलाना इस टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली इज लुकिंग क्वाइट बेरिश, मनी फ्लो निकल रहा है और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। 3 डे के चार्ट के अंदर जो है वो मनी फ्लो रेड ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है, जो कि अब सीधा सीधा सोल अगर नीचे की तरफ आता है सोलाना तो इसको सीधा मैं $127 की तरफ जो है वो फॉल लेता हुआ देख रहा हूँ, जो कि ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है सोल। और यहाँ पे आप सोल को DCA भी कर सकते हैं, इट इज़ अ ग्रेट DCA जोन फॉर यू एज वेल। तो 127 से लेके ऑलमोस्ट यू कैन बाय सोल अप टू मतलब $100 से लेके $127 का एक ज़बरदस्त DCA जोन हो सकता है, जहाँ पे आप सोल को लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग सीधा सीधा इसकी सेलिंग TPs 198 से लेकर ऑलमोस्ट $200 तक जो है आराम से लगा सकते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है 57 से 60% का पम्प जो है वो शॉर्ट टर्म में आराम से दे सकता है। तो अभी इसको सेल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, DCA करें सोल को। अच्छा खासा DCA जोन में जा रहा है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे ट्रेड कर रहा है और 127 से लेके $100 इज़ अ ग्रेट DCA जोन। सो यहाँ पे आप सोल को अच्छा खासा बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों BNB की बात करता हूँ। BNB ने आपको पता है फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स बहुत ही मैसिव किस्म का पम्प दिया है। ये ऑलमोस्ट जो है आपके सामने जो है वो आप लोग ये देखिए कि ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 516 से लेके 708 जो था ना, ये इसका एक फेयर वैल्यू जोन था। जैसे इसने 708 वाले डॉलर को एक ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है, तो इसके बाद आप लोग ये देखिए कि जैसे ये ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ था, मनी फ्लो ने 3 डे के ऊपर क्रॉस ओवर लिया था ग्रीन के अंदर, तो हमने एक ज़बरदस्त किस्म का ऑल टाइम हाई देखा है। और ऑलमोस्ट जो है आप लोग ये देखिए कि 1375 का ऑलमोस्ट जो इसने हाई बनाया $375 का, और BNB वहाँ से फिर दोबारा एक मेगा क्रैश ले चुका हुआ है। वीकली की बात कर, सबसे पहले मंथली की बात कर लें। मंथली एक बहुत बड़ी एक रेड डॉट नीचे भी प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो निकल रहा है और थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द मंथली चार्ट। और वीकली चार्ट की भी बात करें तो रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। और अभी लेकिन गुड थिंग इज़ कि हम वीकली 50 EMA ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 806 वाला जोन बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये इसका प्रीवियस जो एक हाई ऑल टाइम हाई था तकरीबन 790 से $800 वाला एरिया ही बनता है। आप लोग कह लें कि जब तक BNB को हम $800 वाला एरिया ब्रेक डाउन नहीं करता हुआ देखते तो ये अच्छा एक किस्म का आप लोगों के लिए DCA जोन हो सकता है। अगर 50 EMA से नीचे एक वीकली क्लोज कर लेता है अपना BNB, तो सीधा सीधा मैं इसको जिसकी प्रीवियस रेंज थी 700 से 500 550 वाली रेंज, तो उसका वैल्यू एरिया हाई जो था सीधा सीधा $700 वाला, ये आप लोगों को यहाँ पे फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ मैं। सीधा सीधा BNB को आप लोग यहाँ पे फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे या तो दो सिचुएशंस बनेंगी, अगर 700 से नीचे वीकली क्लोज कर देता तो सीधा इसको मैं 583 से लेके $516 वाले एरिया पे फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि वो इस फेयर ट्रेडिंग जो जोन की जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल थी उसके अंदर सकिन हो जाएगा और फिर इस वॉल्यूम रेंज के अंदर ये ट्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर इस वॉल्यूम रेंज के अंदर ये ट्रैप नहीं होता तो जो ऊपर वैल्यू एरिया हाई बना हुआ है 700 से लेके $800 वाला एरिया, ये हाईली लिक्विड जोन हो सकता है और यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं BNB को। सो यहाँ पर आप लोग ज़बरदस्त किस्म का DCA भी कर सकते हैं। तो जिस तरह बाकी मार्केट ज़्यादा क्रैश हुई है तो अभी BNB के लिए इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक 50 EMA से ऊपर हैं हम। तो 700 से 800 लेवल पे आप अच्छा खासा DCA कर सकते हैं, क्योंकि $1000 से ऊपर का जो है BNB आराम से जो है वो एसेट है एंड इट कैन गिव यू ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स। और इसके लिए दोबारा ऑल टाइम है बनाना, चाहे बाकी एसेट्स क्रैश भी कर रहे हो तो कोई भी जो है वो मुश्किल सीन नहीं है। ये आप लोगों को आराम से $1500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है और जल्द से जल्द आप लोगों का 2x पैसा भी कर सकते हैं। 100% पम्प भी जो है इसके अंदर आ सकता है। तो चाहे वीकली जो है थोड़ा बेरिश
बेरिश हुआ है। 3 डे का चार्ट जो है वो इतना ज़्यादा बेरिश नहीं है, लेकिन 50 के EMA के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। अलबत्ता ये VWAP अगर इस ग्रीन जीरो लाइन से क्रॉस ओवर लेके ग्रीन डॉट बना देता है तो सीधा सीधा मैं इसको दोबारा जो है ऊपर की तरफ $1000 से लेके $1300 वाले एरिया में दोबारा आता हुआ देख सकता हूँ। बट अगर ये फर्दर नीचे की तरफ आता है तो $700 से $800 इज़ अ ग्रेट DCA जोन फॉर BNB, सो यू कैन बाय BNB इन दीज जोन्स एज वेल एंड अर्न गुड प्रॉफिट्स। सो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को फुल डिटेल में समझा सकूं कि क्या मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं। एंड जाता जाता यही कहूँगा कि थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। येस, आप इट इज़ अ रियलिटी। आप लोगों को ये चाहे बुरा लगेगा मेरे माउथ से सुनते हुए कि वी आर रियली इन अ बियर मार्केट राइट नाउ, और जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ है। आप लोगों को पता है जो बेरिश जोन था वो 1,09,000 से 1,07,000 वाला डॉलर के नीचे में यही था कि जब तक हम इसके नीचे वीकली क्लोज नहीं करते बुल मार्केट इज़ ऑन और फुल फ्लेज इट्स ऑन, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ। और अभी पैनिक होकर मार्केट से भागने का वक्त नहीं है। यही वो वक्त है जब बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और आप लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की DC अपॉर्चुनिटीज़ कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स में आई हुई हैं, जो कि आप लोगों का 3x से 5x पैसा आराम से जो है वो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स जो है वो आपका बना सकते हैं। और यू हैव टू जस्ट बुक द प्रॉफिट एट द राइट टाइम एंड एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी एट द राइट टाइम, एंड यू कैन डू दैट बाय वाचिंग माय वीडियो। क्योंकि दोस्तों इंडिकेटर बहुत एक्सपेंसिव है, यू डोंट हैव टू बाय सच एन एक्सपेंसिव इंडिकेटर। तो मैंने तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप ली हुई इस इंडिकेटर की, तो जो आने वाले बियर मार्केट और बुल मार्केट को पहले प्रेडिक्ट कर देती है, और फ्यूचर्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। तो यू जस्ट हैव टू वॉच माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया, यूरोप एंड एनी कॉर्नर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू आर माई कम्युनिटी एंड आई लव यू गाइज। और मेरी ये कोशिश होती है कि चाहे वीडियो लंबी हो, मैं आप लोगों को एक एक टेक्निकल एनालिसिस का एक एक पॉइंट बताता जाऊँ। सो चैनल को लाइक लाजमी कर दें दोस्तों, जितना भी शेयर कर सकते हैं कर दें, क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर्स का मेरा गोल है, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए उस दिन जो है वो मैसिव किस्म के गिव अवेज आने वाले हैं। और अपने मैं लाइव स्ट्रीम पे आके आप लोगों को गिव अवेज देने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ USDTs, क्रिप्टो करेंसीज लाइक BTC, इथेरियम, XRP, कोई भी किस्म की जो है वो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। और वो फिर रेगुलर किस्म के जो है वो वीकली गिव अवेज शुरू होने वाले हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए सोचा हुआ है। तो आप लोगों को जितना हो सकता है इस चैनल को जो है प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कर दें, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा आप लोगों को आज का टेक्निकल एनालिसिस का सेगमेंट कैसा लगा। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फैज़ान को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।